नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। मैं हूं सुमित, आप मुझे जानते हैं। हम पढ़ते हैं 2 बजे हिस्ट्री पीसीएस सारथी पर, और शाम को 6 बजे हमारा सेशन रहता है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है दोस्तों, 2 बजे हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, और शाम को 6 बजे पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, और आपको याद रखना है दोस्तों कि पीसीएस सारथी जो है वो एक डेडिकेटेड चैनल है पीसीएस की तैयारी कराने के लिए। जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका कोई सा भी स्टेट हो, आप किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो कॉमन होते हैं, जैसे हिस्ट्री उसमें कॉमन है, जो ऑल इंडिया लेवल पर हर पीसीएस में पूछा जाता है। पूरे भारत की जो इतिहास है, पूरे भारत का इतिहास, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितना भी सब्जेक्ट है, जो भी डिटेल में होगा, वो सब आप पढ़ते हैं मेरे साथ हिस्ट्री, और शाम को 6 बजे पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर। दोस्तों, पीसीएस सारथी स्टडी आईक्यू का ही एक इनिशिएटिव है, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर से लेकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तक, जो कि अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी करवाने वाले किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हाई क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। जिस तरह से यूपीएससी के लिए जो बच्चे होते हैं उनको जिस तरह से कंटेंट मिलता है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पर पीसीएस की तैयारी के लिए हम हर तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बस सिंपल सा काम करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने सभी दोस्तों को बताना है कि पीसीएस सारथी आपकी स्टडी आईक्यू की जो तैयारी है, आपकी जो पीसीएस की तैयारी है, उसके साथ आपके साथ खड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हम ऑलरेडी अपना लास्ट जो क्लास थी, हमने उसमें गुप्ता काल का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसको पढ़ा था। जो आर्ट एंड कल्चर की हमारी लास्ट क्लास थी, इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, और वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, जो मंदिर है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग, जैसे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, और उसके अलावा अलग अलग जो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी रीजनल एरियाज हैं, वहाँ पर आप जितना भी टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे, उनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या उनमें अंदर डिफरेंसेस हैं। तो पूरे इंडिया में मोटे मोटे तौर पर जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आर्ट एंड कल्चर की ये टेम्पल आर्किटेक्चर का ये पहला पार्ट है जिसमें हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, सेशन को सबसे ज़्यादा शेयर करिए, और अपने साथ के लोगों को सेशन में जुड़ने के लिए बोलिए। सभी लोग जुड़ जाइए सेशन से। चलिए, तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले आपको देखने मिलेगी गुप्ता काल के अंदर। लास्ट क्लास में जब गुप्ता आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो गुप्ता काल है उसके अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई फुल फ्लेज एक स्ट्रक्चर के रूप में। पहले अगर आप देखेंगे, टेम्पल अगर बनते थे तो रॉक कट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गुप्ता का जो काल था, गुप्ता काल के अंदर आपको एक बिल्कुल प्रॉपर टेम्पल, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि गुप्ता काल में टेम्पल बनने की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, हमने जब लेटर वैदिक काल पढ़ा था, तो हम जानते थे जो लेटर वैदिक काल था उस समय मंदिर इतने ज़्यादा नहीं होते थे। ठीक है, और वैदिक काल के अंदर भी मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर की जो शुरुआत होती है, ठीक है, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत आपको कहाँ से मिलेगी? गुप्ता काल में। और बड़े ही सिंपल जो थे टेम्पल इस जमाने में हुआ करते थे, इस समय पे बड़े सिंपल टेम्पल हुआ करते थे। एक स्क्वायर जो इसकी शेप है, जो इसका ग्राउंड है, वो स्क्वायर शेप में होता था, और इसके यहाँ पर पिलर्स होते थे। ठीक है दोस्तों, पिलर्स होते थे, और स्क्वायर शेप में इसका ग्राउंड होता था। और उसके ऊपर आप देखेंगे, इस मंदिर के जैसे मंदिर के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे एक पिरामिड टाइप से शेप होती है, जिसको शिखर कहते हैं। गुप्ता समय में जब मंदिर बनना शुरू हुए थे, तो उन पर आपको ऐसी आकृति नहीं दिखेगी। तो बहुत ही साधारण और सिंपल स्ट्रक्चर से शुरुआत हुई थी ये टेम्पल। इसका एग्जाम्पल है सांची में, केव नंबर 17, टेम्पल नंबर 17 सांची में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पिलर मिलेंगे देखने के लिए, और स्क्वायर सैंक्टम। सैंक्टम मतलब होता है दोस्तों गर्भगृह। ठीक है दोस्तों, यानी कि गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह को कहते हैं सैंक्टम, यानी कि जिसमें मेन मेन जो देवी देवता होते हैं, मेन जो भगवान होते हैं, उनकी मूर्ति जहां पर रखी होती है, उसे कहते हैं गर्भगृह, और उसे इंग्लिश में सैंक्टम कहते हैं। वो कैसा होता था? स्क्वायर होता था। चलिए, ठीक है। और शिखर यहाँ पर नहीं थे, बाद के समय में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मंदिर के ऊपर जो एक पिरामिड जैसी आकृति होती है, जिसको शिखर कहते हैं, वो आपको बाद के समय में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहला मंदिर कैसा था। उसके बाद देखते हैं 5 तरीके से टेम्पल बनने की
शुरुआत हुई। 5 चरण हैं इसके जिसमें टेम्पल का स्ट्रक्चर बना और उसमें कई कई बदलाव आए। तो वो देखते हैं कि कौन से वो 5 चरण थे। तो सबसे पहला जो था उसमें एक फ्लैट रूफ थी, देखा हमने अभी, जैसे आप देख सकते हैं कि एक फ्लैट रूफ है, बिल्कुल। चलिए, उसके बाद स्क्वायर शेप है, बिल्कुल, इसकी हमने देखा कि यहाँ पर एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। उसके बाद पोर्टिको यानी कि पिलर थे, और पिलर कैसे थे आप देखेंगे, एक जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर उठकर एक प्लेटफॉर्म बना होगा, ठीक है, जिसको आप थोड़ा सा अगर बोलेंगे तो चबूतरा भी कहते हैं, ठीक है। तो छोटे से ऊपर एक प्लेटफॉर्म उठ के बना था, जिसको हम देखते हैं वहां पर आपको मिलेगा कि जो शुरुआती मंदिर थे उनकी शुरुआत ऐसे हुई थी। देखिए, बिल्कुल जमीन से थोड़ी सी ही ऊंचाई पर ये उठा हुआ है प्लेटफॉर्म, और जो पहला मंदिर था उसकी शुरुआत लगभग कुछ ऐसे बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर से हुई थी। चलिए, फिर जो दूसरा जो स्टेज है मंदिर बनने की आर्किटेक्चर में जो बदलाव आए, दूसरा चरण जो था उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा और ऊंचा हो गया, ठीक है। उसके साथ आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर जो मेन श्राइन है, यानी कि जो गर्भगृह है, ठीक है दोस्तों, जो गर्भगृह है, ठीक है, जो गर्भगृह है, ठीक है, गर्भगृह जो है उस जो सैंक्टम है वो स्क्वायर ही है, और वो थोड़े ऊंचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पर है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पिलर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इस जो गर्भगृह है और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है प्लेटफॉर्म, इसके चारों तरफ घूमने की ऐसे जगह बनी हुई है जैसे कोई इसके चारों तरफ चक्कर लगा सके, जिसे हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्बुलेटरी पैसेजवे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बुलेटरी पैसेजवे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंसान प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा होती है वो कर सकता है, और ये मेन श्राइन है यानी कि गर्भगृह है, और ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर उठकर बना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये देखने को मिलेगा इस स्टेज में, आपको जो प्रदक्षिणा पाथ है वो कवर्ड भी देखने को मिलेंगे, जैसे ये है खुला, खुला, इसके ऊपर कोई छत नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि छत होगी अगर इसके ऊपर, तो ये पैसेज वे कैसा हो जाएगा, कवर्ड। तो इस चरण में दूसरे जो स्टेप था, इसके अंदर आपको ऐसे भी मंदिर देखने को मिलेंगे जिसके अंदर पैसेज वे जो है वो कवर्ड भी रहा हो, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज में हमें क्या मिला। फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले देखिए, ऐसे बनाते चलेंगे, फर्स्ट स्टेज में हमें मिला स्क्वायर गर्भगृह, ठीक है, स्क्वायर गर्भगृह, और उसमें कुछ पिलर्स थे। चलिए, और ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर बना था, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। सेकेंड स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा हो गया, और आपको यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पाथ देखने को मिलेगा। अब थर्ड स्टेज में आप देखेंगे कि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर ऐसे ऊपर एक शिखर आ जाएगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे अलग अलग फेजेस में आप इस मंदिर को, कैसे मंदिर डेवलप हुआ, ये भी याद रख सकते हैं। पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कीजिए, अपने दिमाग में बिठाइए कि हाँ भाई, पहले एक ऐसा सिंपल एक कमरे जैसा स्ट्रक्चर था। उसके बाद सेकेंड स्टेज में यहाँ पर ये आसपास घूमने का रास्ता बना, तीसरे स्टेज में शिखर बन गया, ठीक है, और तीसरे स्टेज में क्या हुआ था अभी देखते हैं। तो थर्ड स्टेज जो था इसमें शिखर आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लैट जो रूफ थी उसके ऊपर शिखर आ गया, यानी कि उसके ऊपर एक पिरामिड जैसी कोई आकृति आ गई। और क्या हुआ, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो थर्ड स्टेज में हुआ दोस्तों, वो था पंचायतन स्टाइल। जो पंचायतन स्टाइल था वो क्या था, अब देखिए, ये मंदिर था, पहले ये आकृति आई, ठीक है, अपने दिमाग में इसको विजुअलाइज कीजिए। स्टेप नंबर वन एक कमरे जैसी आकृति, उसमें कुछ पिलर हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, यहां पर एक प्रदक्षिणा पाथ के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया। स्टेप नंबर 3, यहां पर एक शिखर, अब उस मंदिर के ऊपर एक शिखर लगा दीजिए। तो 1 2 3 तीनों स्टेप आपको याद हो गए, और एक मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे है आपको पता ही है, तो उसके बस आप अलग अलग पार्ट्स निकाल लीजिए और उसको नंबर 1 स्टेज, नंबर 2 स्टेज और नंबर 3 स्टेज के हिसाब से अपने दिमाग में जोड़ लीजिए। तो नंबर 1 स्टेज बता दी, नंबर 2 ये वाली स्टेज घूमने का आसपास उसके प्रतिक्रमा करने का आसपास आ गया रास्ता। तीसरे स्टेज में यहाँ पर शिखर आ गया, और तीसरे स्टेज में क्या आया, यहाँ पर पंचायतन स्टाइल, यानी कि एक जो मंदिर है, पंचायतन स्टाइल का मतलब होता है जो गर्भगृह है, जहां पर जो मेन भगवान है, जो मुख्य भगवान है, जो मुख्य देवी देवता है, जो मंदिर में विराजमान है, उनके चारों तरफ, उनके
चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे और ऐसे मंदिर जैसी आकृति बना दी जाएगी, जैसे मंदिर होते हैं ऐसी आकृति, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, इनको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी सब्सिडरी श्राइन्स। ठीक है, ये तो मेन श्राइन हो गया, मेन श्राइन ये वाला हो गया जिसको गर्भगृह का मेन कहा हमने कि ये मेन श्राइन। अब मेन श्राइन से चारों तरफ जो जो घेरे हुए हैं उसको छोटे छोटे श्राइन, उनको कहेंगे सब्सिडरी श्राइन। और ये जो पैटर्न है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, 4 यहाँ पर और एक बीच में 5, यानी 4+1, 4+1 ये जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं क्या, पंचायतन स्टाइल, पंचायतन स्टाइल। तो यानी कि 4+1 5 हो गया, तो पंचायतन स्टाइल। अब आ गई बात समझ, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे स्टेज में आया शिखर और पंचायतन स्टाइल। देखिए शिखर आया और क्या आया, पंचायतन स्टाइल। समझ लिया हमने, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे देखिए, और 4 सब्सिडियरी श्राइन थे, ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसमें भी मुझे नहीं लगता प्रिंसिपल डिटी यानी मुख्य जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, उनके चारों तरफ सब्सिडियरी श्राइन यानी कि छोटे छोटे और मंदिर जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। चलिए, और जो मेन टेम्पल था वो स्क्वायर था, बिल्कुल। हम शुरू से यही तो विजुअलाइज करते आ रहे हैं कि पहला जो मंदिर था, जो गर्भगृह था, वो कैसा था, स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, है ना। और सब्सिडियरी श्राइन जो थे ऑपोजिट डायरेक्शन में थे ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्सिडियरी श्राइन हुआ करते थे। क्या उनकी डायरेक्शन थी, यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। चलिए दोस्तों, तो उसके बाद थर्ड स्टेज हो गया। ये एग्जांपल है दशावतार टेम्पल देवगढ़ का, जो थर्ड स्टेज का एक टेम्पल है, तीसरे चरण का एक टेम्पल है दशावतार। इसके ऊपर ये देखिए शिखर आपको मिलेगा, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा सा टूट चुका है, थोड़ा सा पुराना होने की वजह से। और यहाँ पर देखेंगे आप, अगर इस फोटो को मेन अगर आप सर्च करके देखेंगे तो यहाँ पर एक श्राइन और मिलेगा, दूसरा श्राइन यहाँ मिलेगा, तीसरा श्राइन आपको यहाँ मिलेगा, और चौथा श्राइन, यानी कि ये पंचायतन स्टाइल का टेम्पल है। कौन सा, दशावतार देवगढ़ जो टेम्पल है, ये एक थर्ड स्टेज का पंचायतन स्टाइल टेम्पल है, जिसमें तीसरे स्टेज में पंचायतन यानी कि सब्सिडियरी श्राइन, और तीसरा यानी कि तीसरे स्टेज में और शिखर। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे दो बातें, तीसरे स्टेज में शिखर याद रखेंगे और पंचायतन स्टाइल को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां से बात करते हैं अगला फोर्थ स्टेज जो टेम्पल था। ठीक है, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज में बहुत ज्यादा कुछ खास याद रखने का नहीं है, लगभग चीजें पहले ऑलमोस्ट जो 3 स्टेज रहे हैं लगभग वैसी ही जो थे मंदिर थे। और उसके अलावा जो मेन श्राइन था यानी जो गर्भगृह था, वो स्क्वायर की जगह थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में होने लग गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर की जगह वो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में होने लग गया। पहले वर्ग की शेप में होता था, अब आयत की शेप में होने लग गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे फोर्थ स्टेज में गर्भगृह जो था वो रेक्टेंगुलर होने लग गया। और इसका एग्जाम्पल है ये टेम्पल शोलापुर का जो टेम्पल है, ये फोर्थ स्टेज का एक टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, और जो फिफ्थ स्टेज का टेम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक टेम्पल का एग्जाम्पल है फिफ्थ स्टेज का, जो कि सर्कुलर, ठीक है दोस्तों, जो सर्कुलर पैटर्न में आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए राजगीर का ये एक टेम्पल है, इसका अगर आप मेन श्राइन यानी कि जो गर्भगृह है वो अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसा है, वो सर्कुलर पैटर्न यानी कि सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, और शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन यानी कि आपको रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन भी थोड़ी उसमें थोड़े से रेक्टेंगुलर जो शेप के आकृतियां हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप इसकी देखेंगे पूरा प्लान अगर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। चलिए, लेकिन मेन जो है आपको जो श्राइन है वो आपको दिखेगा सर्कुलर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है दोस्तों, टेम्पल आर्किटेक्चर के कितने स्टाइल होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये जो है ये है नगरा स्टाइल, और ये आपको मिलेगा नॉर्थ इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है आज हम इसको कवर करेंगे किसमें, पार्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 ये जो वीडियो है इसके अंदर हम जो नगरा स्टाइल यानी कि जो नॉर्दर्न इंडिया का स्टाइल है उसको हम कवर करेंगे। तो नॉर्दर्न इंडिया पार्ट 1 वीडियो में आज इसको ही पढ़ेंगे। और जो द्रविड़, वेसारा, नायका, होयसला, विजयनगर और पाला और सेना स्कूल है ये हम पढ़ेंगे
पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, इन सबको हम पढ़ेंगे किस में, पार्ट 2 जो वीडियो आएगी इसमें सारे बचे हुए जो टेम्पल्स हैं उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हमने देख लिए इतने स्टाइल होते हैं। उसके बाद एक जो बेसिक टेम्पल होता है, एक बेसिक टेम्पल जो होता है उसके अंदर क्या क्या उसके मुख्य पार्ट्स होते हैं वो समझते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बात करते करते चैप्टर जब शुरू हुआ तो जैसे हमने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पढ़ा, तो ऑलरेडी हमने बात करते करते काफ़ी समझ लिया कि भाई गर्भगृह होता है कुछ, और उसके ऊपर शिखर होता है, उसके बाद प्रदक्षिणापात होता है, ये हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। फिर भी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो नॉर्मल हिंदू टेम्पल होता है उसके अंदर जो मुख्य जो उसके पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम यानी कि वही गर्भगृह। ठीक है, ठीक है दोस्तों, गर्भगृह होता है। ठीक है, गर्भगृह होता है, सैंक्टम सैंक्टोरम को बोलते हैं हम गर्भगृह। ठीक है, जहां पर मुख्य भगवान विराजमान होते हैं, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह, जहां पर मुख्य भगवान आपको मिलेंगे, वही बात कही इसने। उसके बाद होता है मंडप। ठीक है, मुख्य देखिए ये होता है गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह। उसके बाद आपको एक यहाँ पर हॉल दिखेगा, एक ऐसा हॉल होता है जिसको बोलते हैं मंडप। ठीक है, मंडप ये एंट्रेंस का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, पिलर्ड हॉल होगा जहां पर पिलर होंगे, बहुत सारे मंदिरों में पिलर आपने देखा होगा, मूवीज में भी और वैसे भी देखा होगा कि काफी सारे पिलर होते हैं। तो जो मंडप होता है वो होता है असेंबली के लिए, देखिए लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स, ताकि पूजा करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर एकत्रित हो सके। ठीक है, तो एंट्रेंस का भी काम करता है किसी टेम्पल में, आप देखेंगे यहां से एंट्री होती है किसी किसी मंदिर में और ये मंडप ही होता है, और उसके बाद आपको मिलेगा देखने को गर्भगृह। ठीक है, उसके बाद शिखर क्या होता है, शिखर माउंटेन जैसा होता है, यानी एक पिरामिड जैसी आकृति होती है, गर्भगृह के ऊपर मिलेगी आपको। शिखर कहाँ मिलेगा, गर्भगृह के ऊपर देखने को मिलेगा, पिरामिड या फिर माउंटेन जैसी। ठीक है दोस्तों, पिरामिड या फिर माउंटेन जैसी आपको आकृति जो मिलेगी वो होगी आपका शिखर। ठीक है, पिरामिडल शेप इसकी होगी, और यहाँ पर इसको बोलेंगे गर्भगृह के ऊपर मिलने वाला शिखर। चलिए, और एक होता है वाहन। वाहन जो है किसी भी भगवान का जो उनका मेन, जो उनका एक तरह से साथी कह लें या फिर वाहन कह लें, किसी भी भगवान, जैसे भगवान शिव का आपको क्या मिलेगा, भगवान शिव के साथ आपको मिलेंगे नंदी। ऐसे किसी और भगवान के साथ उनका कोई और वाहन, उनका कोई और साथी होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पे मिलेंगे आपको, सैंक्टम सैंक्टोरम, गर्भगृह के बिल्कुल बाहर जो मिलेंगे वो आपको भगवान के साथ जो उनके कंपेनियन, उनके व्हीकल जो होते हैं, उनका वाहन जो होता है वो आपको बिल्कुल गर्भगृह के बाहर ही मिलेगा। जैसे अगर आप शिवलिंग की बात करें, शिवलिंग की अगर बात करें तो शिवलिंग के बाहर ही आपको जो नंदी हैं वो आपको बैठे हुए हमें हमेशा आपको शिवलिंग के बाहर ही दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नंदी जो है आपको हमेशा शिवलिंग के बाहर ही बैठे दिखेंगे, और शिवलिंग कहाँ होगा, गर्भगृह में, और बिल्कुल शिवलिंग के बाहर यानी कि गर्भगृह के बाहर आपको मिलेगा कौन, नंदी मिलेंगे। ठीक है, तो ये होता है एक सिंपल स्ट्रक्चर किसी भी नॉर्मल हिंदू टेम्पल का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं जो नगर, जो स्कूल है आर्किटेक्चर का, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रचलित था, पूरे उत्तर भारत में जो स्टाइल फॉलो किया जाता था, जिसको हम आज इस वीडियो में कवर कर रहे हैं पार्ट 1 वीडियो में, तो वो है नगर स्टाइल। तो नगर स्टाइल के अंदर क्या होता था, तो देखिए दोस्तों, ये नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी भारत के अंदर ये प्रचलित था, फॉलो किया जाता था। 5वीं शताब्दी में ये चालू हुआ था। 5वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया कि 400 से 499 एडी का जो समय था, यानी कि लगभग जो गुप्ता काल था उसके अंदर ये स्टार्ट हुआ था। तो गुप्ता काल के समय पे आप देखेंगे नगरा जो स्टाइल था, नगर स्टाइल, वो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हुआ और उसको फॉलो किया जाने लगा। नगर स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा पंचायतन स्टाइल। हमने देवगढ़ टेम्पल का एग्जाम्पल लिया, वो भी नॉर्दर्न इंडिया में है, पंचायतन स्टाइल वहाँ पे फॉलो किया गया है। तो पंचायतन जो स्टाइल है, पंचायतन स्टाइल आपको मिलेगा नगर स्कूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद असेंबली हॉल मिलेगा। ठीक है, जिसको मंडप कहते हैं, बिल्कुल हमने समझ लिया है, कई सारे मंदिरों में हमने एग्जाम्पल देखा। उसके अलावा आपको जो आपको दिखेगा इसके अंदर गर्भगृह के बाहर आपको गंगा और यमुना की जो नदियां हैं, इनको देवी के रूप में आप देखेंगे कि गर्भगृह के बाहर आपको गंगा और यमुना की मूर्तियां दिखेंगी। ठीक है दोस्तों, और खास बात है कि नगर स्टाइल में कोई भी वाटर टैंक नहीं होता है। ठीक है, नगर स्टाइल में कोई भी वाटर टैंक नहीं होता है।
यानी कि नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल हैं उनके अंदर वाटर टैंक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया के जब टेम्पल हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उनके अंदर वाटर टैंक होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में एक दो एक्सेप्शन दिख गया जहां पर वाटर टैंक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी में वाटर टैंक है। वो कोई रूल नहीं तोड़ा है, वो एक एक्सेप्शन है। अगर नॉर्थ इंडिया में वाटर टैंक आपको ज़्यादातर मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि साउथ में आपको मिलेगा। और जनरली जो टेम्पल बनते थे, मंदिर बनते थे, वो एक थोड़े छोटे से किसी प्लेटफॉर्म से थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठा के बनाए जाते थे, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे किसी भी मंदिर का, तो आप ये देखेंगे कि ज़मीन से देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, बिल्कुल। चलिए, ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है, बिल्कुल। तो जितने भी टेम्पल थे नॉर्थ इंडिया के, वो ज़मीन से ऊपर उठकर बनाए जाते थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से। चलिए, और यहाँ पर आपको पिलर दिखेंगे बहुत सारे मंदिरों में। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में आपको पिलर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चलिए, प्रदक्षिणा पाथ होता था, बिल्कुल होता था। नगर स्टाइल में पढ़ा हमने कि प्रदक्षिणा पाथ होता था कहाँ पर, जो मेन गर्भगृह है उसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, प्रदक्षिणा पाथ आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेम्पल से इनकी बाउंड्री जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जैसे मेन टेम्पल है, ये मान लीजिए मेन टेम्पल है, इसके चारों तरफ आपको ऐसी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज, दीवारें देखने को नहीं मिलेंगी नगर स्टाइल में। जबकि साउथ इंडिया स्टाइल की जब बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर सुंदर दीवारें मंदिर के चारों तरफ देखने को मिलेंगी। तो बाउंड्रीज नहीं होती थी नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके अंदर। आपको बड़ी और जो विशाल जो दीवारें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। और आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पर आपको दिखेगा जो शिखर है, जो नॉर्थ इंडिया का जो शिखर है, शिखर ऐसे है। मान लीजिए नॉर्थ इंडियन टेम्पल का शिखर ऐसे है, तो यहाँ पर एक ऐसी कुछ आकृति होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अमालक। क्या बोलते हैं? अमालक। ये हो गया शिखर नॉर्थ इंडियन टेम्पल में, नगर स्टाइल में। ये हो गया शिखर मंदिर के ऊपर। उसके ऊपर होता है अमालक। अमालक क्या होता है? अमालक एक डिस्क जैसी शेप होती है, ठीक है दोस्तों। एक डिस्क जैसी शेप होती है जिसको अमालक कहते हैं। इस अमालक के ऊपर एक आपको कुछ गोल गोल सा ऐसी आकृति दिखेगी, और इसको कहते हैं हम, यहाँ पर आप इसको कहेंगे कि इसको कलश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये गोल सी आकृति मिलेगी, स्फेरिकल शेप होती है, जिसको बोलेंगे हम कलश, ठीक है। तो शिखर हो गया, अमालक हो गया, और उसके ऊपर आपको नगर स्टाइल में मिलेगा कलश, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने। अब इसके बाद देखते हैं कि जो दीवारें होती है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की, यानी नगर स्टाइल का जो टेम्पल होता है उसकी दीवारें अंदर से आपने देखा होगा इस तरह से होती हैं। अंदर से दीवारें आपको ऐसे 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 दिखती जाएंगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा दीवारों में ऐसे ऐसे आप डिजाइन बने होंगे, ऐसे स्टेप्स बने होंगे, उनको कहते हैं, इन इन स्टेप्स को कहते हैं रथ। क्या कहते हैं? इन स्टेप्स को कहते हैं रथ। तो अगर मान लीजिए 1 2 3, ऐसे मान लीजिए 3 अगर बने हुए हैं, ऐसे डिजाइन 3 स्टेप्स बने हुए हैं, तो इसको कहेंगे त्रिरथ, ठीक है दोस्तों। त्रिरथ। अगर ऐसे ही 5 स्टेप बने हैं तो उसको कहेंगे पंचरथ। और अगर ऐसे ही 9 तरीके से, अगर ऐसे 9 स्टेप्स बने हैं दीवार के अंदर की साइड से, मंदिर के अंदर से जब आप देखेंगे, ठीक है, मंदिर के इनसाइड से देखेंगे, आपको ऐसे ऐसे दीवार दिखेगी, तो उसको कहेंगे हम, अगर 9 स्टेप्स बने हैं तो कहेंगे नवरत्न, ठीक है, नवरथ, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये रहा एग्जाम्पल रथों का, कि ये देखिए ये त्रिरथ, ठीक है, 1 2 और यहां पर आपको मिल गया 3, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, तो इसको ये हो गया त्रिरथ। यहाँ पर आपको 5 जो है स्टेप्स देखने को मिलेंगे मंदिर के अंदर से। जब दीवार को देखेंगे तो ये हो गई कौन सी? पंचरथ। और ये हो गया सप्तरथ, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये रहा जो अभी भी हमने अभी अभी जितना भी डिस्कस किया है वो सब आपको इस पिक्चर में आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जिस अमालक की मैं बात कर रहा था, ये क्या है? वो डिस्क शेप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ये कलश जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये कलश जैसी आकृति है। अमालक के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं कलश। ये है हमारा शिखर, ठीक है। गर्भगृह, गर्भगृह जो है, गर्भगृह के ऊपर जो आकृति होगी पिरामिड जैसी, उसको कहेंगे शिखर, ठीक है दोस्तों। गर्भगृह के ऊपर जो माउंटेन या पिरामिड जैसी आकृति है उसको कहेंगे शिखर। और ये देखिए ये है मंडप, ठीक है दोस्तों, ये है मंडप। और इसके अंदर आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल पढ़ा हमने कि मंडप के अंदर पिलर्स होते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं तो दिखा देता हूं आपको मैं दोबारा, ठीक है दोस्तों। देखिए पिलर अप्रोच होती है,
ठीक है। और मंडप के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पिलर होते हैं, और कहाँ पर है, ये रहे, ठीक है, पिलर अप्रोच होती है। उसके बाद ये है मंडप, और मंडप से पहले एक छोटा मंडप बना हुआ है। किसी किसी मंदिर में आपको डायरेक्ट मंडप देखने को मिलेगा, और किसी किसी मंदिर में मंदिर के आगे मंडप से पहले एक छोटा मंडप होता है जिसको अर्ध मंडप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपको किसी मंदिर का, अभी अभी मैं आपको आगे मंदिर के एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, तो उसमें आपको अर्ध मंडप मैं आपको वहां पर साफ साफ दिखाऊंगा, आपको नजर आएगा टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे होता है। तो गर्भगृह ये रहा, ठीक है, मंडप हो गया, और अर्धमंडप हो गया, शिखर, अमालक, कलश। ये है नगर जो स्टाइल है, नगर जो स्टाइल है, ये उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये आपको दोस्तों पता होने चाहिए। चलिए देखिए, ये है खजुराहो का टेम्पल है। खजुराहो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये उसका स्टाइल है, और खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल यहाँ पर कहीं पे पड़ेगा खजुराहो, मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो है, यानी नॉर्दर्न स्टाइल, यानी कि नगर स्टाइल का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नगर स्टाइल का एग्जाम्पल है कंडारिया महादेव टेम्पल। देखिए, ये रहा मेन जो शिखर है, वो ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर ये डिस्क आपको दिख रही है, ये क्या है, अमालक। डिस्क के ऊपर ये कलश जैसी कुछ आकृति है ऐसे, ठीक है, ये क्या है, कलश। ठीक है, चलिए, और ये रहा हमारा शिखर, मेन पढ़ लिया, ये रहा शिखर। उसके बाद शिखर के नीचे का जो पार्ट है, जहां पर आप देखेंगे मेन भगवान जो है आपको शिखर के नीचे वाले पार्ट में मंदिर में दिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे यहां पर गर्भगृह। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद देखिए प्रदक्षिणापात दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि प्रदक्षिणापात के ऊपर अगर छत है, प्रदक्षिणापात के ऊपर अगर छत है, तो वो कैसा है, कवर्ड है, यानी कि प्रदक्षिणापात यहाँ पर जो है वो कवर हो रखा है, इसके ऊपर छत है, और यहाँ पर मेन मंदिर जो है अंदर गर्भगृह है, और यहाँ पर खाली जगह होगी, तो यहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप परिक्रमा कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कवर्ड पैसेज वे है, कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे, यानी कि कवर्ड एक प्रदक्षिणापात है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो भी दिखेगा, और उसके बाद मंडप आपको दिखेगा, ये रहा मंडप। ठीक है, यहाँ पर एक और मंडप है, महामंडप है, मंडप है, और अर्ध मंडप है। इस मंदिर में आपको 3 तरह के मंडप देखने को मिलेंगे, महामंडप, मंडप और अर्ध मंडप। किसी किसी में शायद एक भी हो सकता है, किसी किसी में 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये अंतराल है, वेस्टिब्यूल। अंतराल का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जो गर्भगृह और मंडप के बीच की जो जगह हो, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला जो एरिया होता है बीच का, उसको कहते हैं अंतराल। ठीक है, आई बात समझ में? अंतराल क्या होता है, आई होप आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो और यहां पर कुछ नहीं बचा। ईस्ट की फेस, जो ये खजुराहो के टेम्पल होते हैं, इनकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। और आप देखिए, ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से उठकर बना है। हमने क्या पढ़ा था नगर स्टाइल में कि प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा ऊपर उठ के बनते हैं ये वाले जो स्टाइल है, नगर जो स्टाइल है, ये प्लेटफॉर्म से थोड़ा ऊपर उठकर बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब यहां पर बात करते हैं हम, यहां पर बात करते हैं आगे कि इस प्लेटफॉर्म को, यहां पर देखिए क्या कहा गया है, इस प्लेटफॉर्म को कहा गया है जगाथी। ठीक है, जगाथी, इस प्लेटफॉर्म को कहा गया है जगाथी। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि इस प्लेटफॉर्म को पीठ भी कहा गया है। ठीक है, पीठ भी कहा गया है। तो जगाती दिखे, पीठ दिखे, उसका मतलब है सिंपल कि वो जमीन से उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने बेसिक नगरा स्टाइल पढ़ लिया। तो नगर स्टाइल के भी 3 फॉर्म्स होती हैं, नगर स्टाइल के भी 3 कैटेगराइजेशन है, एक बार उनको समझ लेते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में नगर स्टाइल पॉपुलर है, उसके 3 सब स्कूल हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला जो है वो है हमारा, ठीक है, पहला जो स्कूल है हमारा वो है, आप देखेंगे पहला जो स्कूल है वो है हमारा, ठीक है दोस्तों, पहला जो स्कूल है वो उड़ीसा का हमारा स्कूल है। ठीक है, तो पहला जो स्कूल है वो है हमारा उड़ीसा का स्कूल। तो उड़ीसा का जो स्कूल है हमारा, इसके अंदर आप देखेंगे कलिंगा रीजन में है। ठीक है, कलिंगा रीजन में, यानी कि कलिंगा रीजन कौन सा है, जो उड़ीसा का रीजन है एंशियंट टाइम में, वहां पे कलिंगा में आप देखेंगे कलिंग साम्राज्य था, तो कलिंगा रीजन उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मगध और कलिंगा में आप देखेंगे युद्ध हुआ था राजा अशोका का, तो वही रीजन है कलिंगा, यानी कि उड़ीसा का जो रीजन है उसको हम वहां पर कलिंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखेंगे कलिंगा रीजन है, यानी कलिंगा अंपायर जो था, कलिंगा अंपायर के समय पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हुआ। कहाँ पर? कलिंगा अंपायर के समय में, उड़ीसा के रीजन में, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफी अच्छे से इनको सजाया जाता था, काफी ज्यादा अच्छी नक्काशियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो अंदर की जो दीवार होती है वो प्लेन होगी, बाहर की दीवार आपको नक्काशियों से सजी हुई मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है सन टेम्पल का, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने सबने सुना होगा दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो आपने सुना होगा। आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी ज्यादा नक्काशी है, लेकिन अंदर से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कलिंग स्टाइल के यानी कि उड़ीसा स्कूल के जो टेम्पल है वो अंदर से उसमें इतनी नक्काशी नहीं होती जितनी बाहर से होती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको पिलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसकी खासियत यह है, आप देखिए इस मंदिर में आपको पिलर्स नहीं दिखेंगे। तो ये उड़ीसा स्कूल है, उड़ीसा स्कूल में, ठीक है, उड़ीसा एक नगर स्कूल है, ठीक है, नगर स्कूल का सब स्कूल है उड़ीसा स्कूल, और इसमें आपको पिलर्स का काम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उसके बाद देखेंगे जो शिखर है, इनका जो शिखर है इसको रेखा देओल कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इनका जो शिखर है इनको रेखा देओल कहते हैं। और ये कैसा होता है? ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है और उसके बाद सडनली, ठीक है, यानी कि एकदम से झुका हुआ होता है, ये इस तरह से होता है, ये ऑलमोस्ट ऐसा होता है और फिर बिल्कुल ऊपर जाके ये ऐसा लगभग ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे फिर आपको मिलेगा क्या मिलेगा? इसको बोलेंगे हम अमालक, ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे अमालक। तो शिखर आप देख सकते हैं, शिखर लगभग वर्टिकल है और फिर अचानक से जाके यहाँ पे आपको घुमा हुआ दिखेगा। अगर आपको मैं फोटो दिखाऊं उड़ीसा स्कूल की तो देखिए लगभग वर्टिकल है और फिर लास्ट में जाके थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं हम रेखा देओल। रेखा देओल का मतलब शिखर है, उड़ीसा स्कूल में इसको रेखा देओल के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रेखा देओल से कंफ्यूज नहीं होना है, रेखा देओल जो शिखर होता है उसको हम किसको कहाँ बोलते हैं? उड़ीसा स्कूल में उसको रेखा देओल कहते हैं। और ये कैसा होता है उड़ीसा स्कूल का शिखर? उड़ीसा स्कूल का शिखर जो है वो लगभग ऐसा होता है, पूरा वर्टिकल होता है और लास्ट में जाके हल्का सा घूमा हुआ होता है। और जो मंडप होता है, ठीक है दोस्तों, जो मंडप होता है किसका? उड़ीसा स्कूल का जो मंडप होता है उसको हम कहते हैं जगमोहन, ठीक है। तो उड़ीसा स्कूल का जो मंडप होता है उसको हम जगमोहन कहते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो मेन टेम्पल है, ठीक है दोस्तों, मेन टेम्पल है वो स्क्वायर होता है, ठीक है। मेन टेम्पल आप देखेंगे उसकी यहाँ पर आकृति दिखेगी कैसी? स्क्वायर। ये मेन टेम्पल आपको स्क्वायर दिखेगा क्योंकि शिखर यहाँ पर है, तो ये मेन टेम्पल यही होगा, गर्भगृह यही होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जगमोहन जो है ये क्या है? मंडप। मंडप, उड़ीसा स्कूल में मंडप को क्या कहते हैं? जगमोहन। याद रखेंगे, उड़ीसा स्कूल में मंडप को जगमोहन कहा जाता है, ठीक है। और मंडप किस लिए इस्तेमाल होता है बताइए? मंडप इस्तेमाल होता है जो गैदरिंग होती है, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उसको हम कहते हैं मंडप। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, चलिए। और जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो द्रविडियन स्टाइल यानी कि साउथ इंडिया का, जो मैंने अभी क्या बताया, साउथ इंडिया में आपको मेन मंदिर के चारों तरफ दीवार दिखेगी। उसी तरह से उड़ीसा जो स्कूल है उसमें भी आपको है तो वो नगर स्टाइल, लेकिन आपको वहां पर बाउंड्री वॉल्स मंदिर के चारों तरफ देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें साउथ इंडिया के स्टाइल में देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल है उड़ीसा स्कूल का, ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल। और ये है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा स्कूल का ही आर्किटेक्चर है। देख सकते हैं यहाँ पर शिखर, ये रहा अमालक, और यहाँ पर आपको जगमोहन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही स्टाइल फॉलो हुआ है। उसके बाद है खजुराहो स्कूल, ठीक है दोस्तों। खजुराहो स्कूल जो है दूसरा स्कूल है नगर स्टाइल का, दूसरा जो स्कूल है वो है खजुराहो स्कूल। और ये किन के समय पे बना था? ये बना था चंदेला जो शासक थे उनके समय पे बना था, लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की ये बात है। तो उनके शासनकाल में चंदेला शासन जब चल रहा था, चंदेला शासन जब शासन कर रहे थे, चंदेला जो राजा थे उनके समय पे बना था। और ये आपको मध्य प्रदेश के रीजन में देखने को मिलेगा, खजुराहो आपको देखने को मिलेगा, खजुराहो स्कूल, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें देखिए नक्काशी बहुत अच्छी मात्रा में हो रखी है और बहुत अच्छे से सजाया हुआ ये टेम्पल होता है, आपको देखने को मिलेगा। और जो इसके अंदर स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं, ठीक है, खजुराहो स्कूल में जो मूर्तियाँ बनी हुई है बाहर की साइड, वो आपको देखने को मिलेगा कि वो कामा सूत्र जो शास्त्र है उस पर आधारित आपको
मूर्तियां देखने को मिलेंगी, किसमें? खजुराहो के स्कूल में। ठीक है दोस्तों, तो खजुराहो के स्कूल में आपको कामासूत्रा पे बेस्ड आपको स्कल्पचर देखने को मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कामासूत्रा वात्सायन ने लिखा था। आप मुझे बताइए कौन से साम्राज्य के शासनकाल में आपको वात्सायन का कामसूत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से शासनकाल में कामसूत्र लिखा गया था, भारत के किस साम्राज्य के शासनकाल में लिखा गया था। कैसे बना है खजुराहो? सैंडस्टोन से बना है, बालू पत्थर से बना है। उसके अलावा इसमें 3 चेंबर्स होते हैं, गर्भगृह, ठीक है, मंडप और अर्धमंडप। हमने एक में देखा था कि महामंडप भी होता है। ठीक है दोस्तों, महामंडप भी होता है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आपको मंडप और अर्धमंडप जो देखने को मिलता है, अर्धमंडप आपको खजुराहो स्कूल में देखने को मिलेगा, जो कि एक नगर स्कूल का, नगर स्टाइल का सब स्कूल है। ठीक है, और ये कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी कि देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको मंदिर का जो फेस है, जो मुंह है, वो मंदिर का मुंह कहाँ पर होगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और पंचायतन स्टाइल यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। और सब्सिडियरी जो श्राइन है, यानी कि जो मंदिर का जो गर्भगृह है, इसके चारों तरफ जो बने हैं अलग से श्राइन, उनके ऊपर भी शिखर होते हैं। और इस तरह से शिखर होते हैं, रेखा प्रसाद शिखर होते हैं, जिस तरह से आपको लगेगा कि किसी माउंटेन रेंज, जैसे कोई पहाड़, किसी चट्टान की, किसी पहाड़ों की, किसी माउंटेन रेंज की जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी, जैसे कोई पर्वत श्रृंखला हो। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये सब्सिडियरी श्राइन है, ये सब्सिडियरी श्राइन है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके ऊपर भी इस तरह से बना है शिखर कि ऐसा लगता है कि कोई आपको पर्वत श्रृंखला है, कि जैसे कोई पर्वत श्रृंखला हो। ठीक है, कोई पर्वत श्रृंखला हो। ठीक है, और देखिए हाई प्लेटफॉर्म पर उठ के बना है, पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी। किस पे बना है? जगाती पर बना है। ठीक है दोस्तों, जगाती यानी कि एक प्लेटफॉर्म से, जमीन से उठकर बना है, तो उसको जगाती कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिंदू और जैन दोनों ही धर्म से रिलेटेड मंदिर आपको खजुराहो स्टाइल में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? कंडारिया महादेव टेम्पल और लक्ष्मण टेम्पल। ये रहा कंडारिया महादेव टेम्पल, और आपको एग्जाम्पल दिखा दूं, ये रहा लक्ष्मण टेम्पल। तो आपको लगभग एक जैसा ही इनमें स्टाइल दिखेगा, जिसको हम खजुराहो स्टाइल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो तीसरा जो स्टाइल है हमारा नगर स्कूल का, वो है सोलंकी स्कूल। ठीक है, जिसको हम मारू गुर्जरा स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, मारू गुर्जरा स्टाइल भी कहते हैं। और ये कहाँ पे था? ये इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट यानी कि यहाँ पर राजस्थान और जो गुजरात का ये पार्ट है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है दोस्तों, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के उत्तर पश्चिम, गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलेगा। और सोलंकी शासक थे यहाँ पर, ये चालुक्यन, ठीक है, चालुक्यन शासक थे, पढ़ेंगे इनको बाद में। ये चालुक्यन शासक थे, उनके समय पर सोलंकी शासक थे, चालुक्यन शासक, उनके समय पे यहाँ पर ये वाला स्टाइल जो है दोस्तों, वो डेवलप हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये वाला स्टाइल डेवलप हुआ था। और यहाँ पर गर्भगृह जो है वो मंडप के साथ अंदर और बाहर दोनों तरह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मंडप कनेक्टेड होता है, और जो यहाँ पर आपको पिलर दिखेंगे, वहां पर आपको तोरण का जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। जो गेट्स हैं, पिलर जैसे गेट्स होंगे, और वहां पर उनको कहते हैं तोरण। ठीक है दोस्तों, तो जो पिलर्स हैं यहाँ पर आप देखिए कि काफी सजे हुए होते हैं, और जो गेट्स हैं पिलर्स के, यानी कि जो एंट्रेंस होगा पिलर द्वारा बना होगा, काफी अच्छे से बना होगा, और उसको यहाँ पर कहते हैं तोरण। ठीक है, हमने स्तूप में पढ़ा था तोरण, तो वो भी आपने देखा होगा कि वो गेट ही थे। ठीक है, तोरण यानी कि स्तूप के बाहर जो गेट बना होता है, एंट्रेंस गेट, उसको तोरण कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर पिलर के शेप में एंट्रेंस होगा, जिसको हम तोरण कहेंगे। कहां पर? सोलंकी स्कूल में। और जो जैसे हमने बात की थी दोस्तों कि ओडिशा स्कूल में आपको नगर स्कूल से एक थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर जो मिला था, वो क्या था? वो था कि वहां पर मंदिर के चारों तरफ आपको दीवारें दिखेंगी, जो कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को मिलती है। उसी तरह से उसी तरह से जो सोलंकी स्कूल है, इसमें भी आपको एक नगर स्कूल से छोटा सा अंतर ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपको वाटर टैंक मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्या मिलेगा? वाटर टैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्य कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड। ठीक है, तो आप देखिए, आपको यहाँ पर वाटर टैंक मिलेगा, जिसको सूर्य कुंड कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इन जो वाटर टैंक है, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा? आपको साउथ इंडिया में मिलता है,
लेकिन नॉर्थ इंडिया में वाटर टैंक नहीं मिलता। लेकिन फिर भी नॉर्थ इंडिया में अगर कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, जो एक्सेप्शन है वो क्या है, वो है, अगर कोई अपवाद है तो वो है कौन सा, सोलंकी स्कूल का जो टेम्पल है उसमें आपको वाटर टैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नगर में वैसे वाटर टैंक नहीं होता है, साउथ में होता है, लेकिन अगर नॉर्थ में कहीं किसी टेम्पल में एग्जाम्पल है वाटर टैंक का तो वो कहाँ है, वो है सोलंकी स्कूल में। चलिए, अब यहाँ पे काफ़ी अलग तरह के मटेरियल से बना है, ये जैसे सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, ब्लैक बसॉल्ट हो गया, और उसके अलावा सॉफ्ट मार्बल, तीन तरह के ये इससे बनता है। इसकी खासियत, जो सोलंकी स्कूल है उसमें तीन तरह का मटेरियल यूज़ होता है, और यहाँ पर आपको लकड़ियों जैसी, जैसे लकड़ी पर नक्काशी होती है ऐसी आपको नक्काशी देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये ईस्ट फेसिंग होता है। कैसे, देखिए, नॉर्थ और ईस्ट, ये मंदिर जो होंगे ये ईस्ट फेसिंग होंगे। क्यों, क्योंकि इनको इस तरीके से बनाया हुआ है कि जब सूर्योदय होता है, कब, इक्विनॉक्स के दौरान। ठीक है दोस्तों, इक्विनॉक्स के दौरान, इक्विनॉक्स क्या होता है दोस्तों, इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात जो है, दिन और रात जो है जो वो बराबर हो जाए, जब दिन और रात बराबर हो तब उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, यानी जब सूरज जो है वो इक्वेटर पे होता है लगभग, तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो जब इक्विनॉक्स का समय होता है, दिन रात बराबर होते हैं, तब सूरज की डायरेक्ट रोशनी जो आती है वो डायरेक्ट इस मंदिर के गर्भगृह में जाती है, और जो मेन भगवान है उनके ऊपर धूप जो है सूरज की पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इक्विनॉक्स के समय में आप देखेंगे जो मेन जो गर्भगृह है उसके ऊपर जो मूर्ति है वहां पर भगवान, जब भगवान है उनके ऊपर इक्विनॉक्स के दौरान सूरज की किरणें आती है। ये देखिए, मोधेरा का जो सन टेम्पल है ये उसका एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक वाटर टैंक बना है। ठीक है, जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पर पानी भरा होगा। ठीक है, ये वाटर टैंक है, स्टेप टैंक यहाँ बना हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये यहाँ पर पिलर भी हैं। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा पिलर भी यहाँ पर है। तो ये है सोलंकी स्कूल का आर्किटेक्चर। ठीक है दोस्तों, और अभी हम यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट तरह के अब शिखर देख लेते हैं। जो शिखर भी हैं नगर स्टाइल में, वो तीन तरह के इंपॉर्टेंट शिखर होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि नगर स्टाइल का जो टेम्पल था वो कैसे डेवलप हुआ, वो 5 स्टेजेस में डेवलप हुआ। उसके अलावा हमने 3 सब स्कूल पढ़े। ठीक है, कौन से, उड़ीसा, ठीक है, खजुराहो और सोलंकी। अब हम पढ़ेंगे कि नगर स्टाइल में 3 तरह के शिखर होते हैं। शिखरों का जो डिज़ाइन होता है वो 3 तरीके से होता है। देखिए, ये मैंने आपको बताया यहाँ से कि ये बिल्कुल खड़े होते हैं और लास्ट में एकदम से घूम जाते हैं। इनको हम कहते हैं लतिना या फिर रेखा प्रसाद जो है शिखर, इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लतिना और रेखा प्रसाद शिखर इनको कहा जाता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल कहाँ पर, उड़ीसा स्कूल में मिलेगा, क्योंकि नगर स्टाइल है तो उड़ीसा स्कूल में आपको लतिना और रेखा प्रसाद का मिलेगा। चलिए, बता दिया कि एकदम खड़ा होता है और लास्ट में बिल्कुल घूम जाता है। दूसरा होता है जिसको हम, ये देखिए जगमोहन के ऊपर जो है सेम आपको देखिए, दूसरा जो शिखर है वो ये है, इसको कहते हैं फमसाना। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फमसाना। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा कि जैसे कोई पिरामिड होता है उसकी आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका बेस जो है चौड़ा होता है। ठीक है, और ये हाइट में शॉर्ट होता है। ठीक है, किससे, लतिन जो हमारे जो शिखर होते हैं उनसे हाइट में छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको देखने को मिलेगा स्लोप जो है इनका अपवर्ड्स होता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए देखिए, ये आप देखिए, ये है हमारा लतिना। ठीक है, इसके कंपैरिजन में देखें तो ये फमसाना स्टाइल है। ये फमसाना स्टाइल आप देखेंगे लतिना से, आप इसके कंपैरिजन में इसकी हाइट छोटी है। इसका बेस जो है चौड़ा होता है। इसकी हाइट जितनी है उसके कंपैरिजन में इसका बेस जो है, यानी कि फमसाना का स्टाइल का बेस जो है वो चौड़ा होता है, और इसका स्ट्रेट लाइन में स्लोप होता है। देखिए स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्लोप झुकाव कैसा है, यानी कि झुकाव जो है कैसा है, स्ट्रेट लाइन में, जबकि इसका झुकाव स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये ऊपर जाके थोड़ा घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि 2 तरह के हमने पढ़ लिए। अब तीसरे तरह का जो स्टाइल होता है इसे कहते हैं, शिखर बनाने का तीसरे तरह का जो स्टाइल होता है इसको कहते हैं वलाभी स्टाइल। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वलाभी स्टाइल। और ये रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और जैसे कोई वॉल्टेज चेम्बर, यानी कि कोई जैसे एक तरह से आप कह लीजिए एक चेम्बर होता है, एक तहखाना कुछ होता है, उस जैसा ये कुछ बना है आकृति, जैसे इसके अंदर कोई चेम्बर हो ऐसी इसकी आकृति बनी होती है। घुमावदार कोई चेम्बर होता है ऐसी इसकी आकृति होती है, और ये होता है कौन सा, वलाभी स्टाइल का शिखर। ठीक है दोस्तों, तो हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में नगर स्टाइल में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर दिया है। इसके अंदर
कुछ नहीं बचा है, अगर इसमें कुछ बचा है तो आप मुझे बताइए, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने नगर स्टाइल जो पढ़ा वो कहाँ होता है, वो होता है आपका नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है। वो 5 तरीके से चला, 5 चरणों में डेवलपमेंट हुई, 5 चरणों में डेवलपमेंट हुई। ठीक है, 3 स्कूल होते हैं। ठीक है, 3 स्कूल होते हैं, यानी कि 3 सब स्कूल होते हैं नगर स्टाइल में, और 3 तरीकों से शिखर जो है वो बनता है किसमें, नगर स्टाइल में। तो आपको समझ आया दोस्तों। तो ये था दोस्तों सारा पूरा लेक्चर, जिसमें हमने टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट 1 खत्म करा। अब इसके बाद हम टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट 2 खत्म करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा साउथ इंडिया में जो स्टाइल फॉलो होता है उसको हम करेंगे। और यहाँ पर साउथ इंडिया के बाद हमारा लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर में नहीं बचेगा। उसके अलावा जो भी आप थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे मेरे साथ, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में भी आपको काफ़ी सारा आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी आपको काफ़ी सारा आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा। तो अगर मेरे साथ ये वाले लेक्चर्स जो हैं आर्ट एंड कल्चर के, जो सेपरेट लेक्चर्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर रहे हैं मेरे साथ, तो जब हम उसमें आर्किटेक्चर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो आपको मज़ा आएगा, वो ज़्यादा समझ आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मुझे पहले से आता है। तो आप रिलेट अच्छे से कर पाएंगे, आप लिंक अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपकी जो हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब जब आप इसको आके वापस रिवाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत ही आसान काम हो गया है। तो हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर बहुत ही आसान एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे सेशंस के साथ बिल्कुल टाइम से जुड़िए। 2 बजे क्या होती है, 2 बजे होती है हिस्ट्री, और 6 बजे होता है क्या, आर्ट एंड कल्चर की क्लास। ठीक है दोस्तों, 2 बजे होती है हिस्ट्री, 6 बजे होती है आर्ट एंड कल्चर की क्लास। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों सेशन में, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी हिस्ट्री की 2 बजे, और उसके बाद शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।